जय मसीह की आप सभी को। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि पास्टर आसिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजों को सुनकर आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें 9810585003 पर मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन पर है। आइए सुनते हैं आसिमा पास्टर जी को। आप सबका स्वागत है आज के संदेश में। गॉड हैज समथिंग स्पेशल फॉर यू। आज वो हमारे दिल को तसल्ली देना चाहते हैं। आज हम लोग जिस संदेश में जाने वाले हैं, मैं जानती हूँ कि आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा इसको जानने के बाद। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से मदद मांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जिंदा खुदा हैं और हमें आप में आशा है, हमें आप पर विश्वास है और आपने हमें वो राई के दाने के बराबर विश्वास दिया है कि हम उसके साथ आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर, आज अपने बच्चों को रियलाइज करवाइए कि आप उनके साथ हैं और उनकी आशा कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। जो चीजें उन्होंने आप में आशा रखी हैं वो पूरी होंगी, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि हम लोग कई दफा इस बात को बहुत छोटा समझते, स्पेशली बिलीवर्स। हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, हम प्रेम के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग कई दफा जो हमारी आशा है उसमें कमजोर हो जाते हैं, हम वीक पड़ जाते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आशा में चलें। हमारे पास एक सिर्फ विश्वास नहीं लेकिन आशा हो। पहला कुरिन्थियों 13:13 में क्या लिखा? एंड नाउ अबाइड फेथ, होप एंड लव, एंड दीज थ्री, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज लव। क्या क्या बोला? फेथ, होप एंड लव। और हिंदी में लिखा है पर अब विश्वास, आशा, प्रेम में से तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में से बड़ा प्रेम है। मतलब प्रेम सबसे बड़ा है। और हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो भी जय पानी है वो प्रेम की वजह से है। लेकिन एक सीरीज बोल रहे हैं, फेथ, होप एंड लव। लव सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके बाद सेकंड जरूरी क्या है? आशा, होप और फेथ भी लिखा है, लेकिन फेथ नंबर 1 लिखा है। इसका मतलब है फेथ से भी ज्यादा जरूरी है आशा रखना। आज तक जब मैं बचपन में इस वर्स को पढ़ती आई थी, आई वुड ऑलवेज रीड विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, फेथ, होप, लव, लेकिन मैंने कभी भी आशा को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी अपनी लाइफ में। सर हाँ, आशा है, वी हैव होप, बट व्हाट इज होप? होप है एक पॉजिटिव, आप ध्यान से सुनिए, आशा है एक पॉजिटिव इमेजिनेशन और ये विश्वास से भी ज्यादा जरूरी है। अभी हम लोग जरा अपने स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं, गोइंग अ डिफरेंट डायरेक्शन। जब हम रोमियो 8:24 और 25 में जाते, वहां लिखा है हमारा उद्धार हुआ है, इसी से हमारे मन में आशा है, किंतु जब हम जिसकी आशा करते हैं वह देख लेते हैं तो वो आशा नहीं रहती। जो दिख रहा है उसकी आशा कौन रखता है? किंतु यदि जिसे हम देख नहीं रहे उसकी आशा करते हैं तो धीरज और सहनशीलता के साथ उसकी बाट जोते हैं। If I read it in English, for we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man sees, it is not hope. But if we hope for what we do not see, we do have patience and we wait for it. यहाँ पे पौलुस जिसने रोमन्स की किताब लिखी है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है जो होप है वो कुछ आने वाली बात के बारे में। हम कहते हैं ना भाई आशा रखो ऐसा होगा, आशा रखो ऐसा होगा। वो आज के बारे में आशा रखो, हम लोग खाना खा रहे हैं, ये रॉन्ग हो जाएगी, राइट? ऐसा नहीं करते हम आशा कब के लिए रखते हैं? फ्यूचर के इवेंट के लिए रखते हैं। देन अगर बाई चांस हम उस फ्यूचर में पहुंच गए और वो चीज हमारी है और पुराने लोग कहेंगे आपकी तो बड़ी आशा है ना कि हो जाएगा, हो गया, अब आशा नहीं, हो गया, मेरे क्यों हो गया, टेस्टिमनी टाइम है, अभी अब आशा रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं उसे जब हम नहीं देख पाते तो हमें क्या रखना पड़ता है? आशा। गॉट इट? हमें आशा रखनी पड़ती है।
हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उन चीज़ों को देख सकते हैं कहाँ, जिन चीज़ों के लिए आशा रखते हैं हम उन्हें अपने मन में देख सकते हैं। हमें उनको इमेजिन करना पड़ता है कि जिस चीज़ की मैंने आशा रखी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम फैक्ट्री में थे, भाई ने कहा कि आप लोग मेरे लिए प्रेयर करो और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की कृपा हो मुझ पे और ये सामान मुझे रॉ मटेरियल चाहिए है, ये मुझे मिल जाएगी, उनकी आशा थी। और जब हमने प्रेयर करी और हम प्रेयर करके चले गए, हमने अपनी आशा परमेश्वर पे रखी, उन्होंने अपनी आशा परमेश्वर यीशु मसीह पे रखी और 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद उन्होंने एक चमत्कार देखा। अब वो उनकी आशा नहीं थी कि मुझे मिल गया है, अब उन्हें मिल गया है, राइट। यशाया नबी की पुस्तक उसका 26 चैप्टर एंड 3rd वर्स, और वहां पर लिखा है हिंदी में, जिसका मन तुझ पर लगा रहता है तू उसकी पूरी शांति से रक्षा करता है क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। इन इंग्लिश, thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee। इसका मतलब ये है कि जो चीज आप चाह रहे हैं उसके लिए आपको अपना मन और अपने मन की आंखों को उस पिक्चर पे लगाना पड़ेगा कि आप गॉड से क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी इस वर्ड को कह सकते हैं, द लॉर्ड विल कीप यू इन परफेक्ट पीस। परमेश्वर तुम्हें पूर्ण शांति में रखेंगे जब तुम्हारी इमेजिनेशन परमेश्वर के ऊपर होगी, तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारा पिक्चर गॉड के ऊपर होगी। उत्पत्ति 6:5 में लिखा है, और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई, उसके मन के विचार में जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। एंड गॉड सॉ दैट द विकेडनेस ऑफ मैन वाज ग्रेट ऑन द अर्थ एंड दैट एवरी इमेजिनेशन सब बोलेंगे, इमेजिनेशन ऑफ द थॉट्स ऑफ हिज हार्ट वर इविल कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर जो वर्ड हमने शिफ्ट करा है वो है माइंड की जगह हमने लिखा इमेजिनेशन, और ऐसे कई शब्द हम बाइबल में देख सकते हैं। तो इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन क्या है पीपल ऑफ गॉड? ये हमारी एबिलिटी है, ये वो तरीका है, ये गॉडली तरीका है कि हम अपने मन की आंखों से उस चीज को देखें जिस पे हमारी आशा लगी है। आमेन। और ये हमें बार बार करना है। लेट्स से इस वक्त मैं आपसे बोल रही हूं, 1 कप चाय। क्या आपको आपके दिमाग में 1 कप चाय दिख रहा है? गुड। अगर मैं बोलूं 1 कप ठंडी चाय, कुछ लोगों का मुंह ऐसा बन के, गुड, दैट्स गुड इमेजिनेशन। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई ऐसा मुंह बनाएगा। 1 कप ठंडी चाय, हम क्यों पी रहे हैं इसको, राइट? 1 कप गरम चाय, अब लोग खुश हो रहे हैं। 1 कप फीकी चाय, कुछ लोग खुश नहीं है, कुछ लोग खुश है। ओके, अब हम इमेजिन करेंगे रेड बस, डीटीसी बस, रेड बस, एक रेड बस जो खाली है, एक ब्लू बस जो भरी हुई है, लोग दिख रहे हैं उसके अंदर। ये है आपकी इमेजिनेशन। जो हम पहले मैंने बोला 1 कप चाय, राइट, फिर मैंने बोला 1 कप ठंडी चाय, मैंने उसको फर्दर रिफाइन करा, मैंने उसमें ऐड इन करा, फिर मैंने बोला कि गरम चाय, फिर मैंने बोला कि फीकी चाय। सो हम अपनी इमेजिनेशन को परमेश्वर के साथ क्यूरेट कर सकते हैं एंड वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट थिंग्स एज पर गॉड्स पिक्चर। सो हमें क्या करना है, हम पिक्चर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कुछ लेने जाते हैं, हमारे दिमाग में इमेजेस होते हैं, हमें एग्जैक्टली पता है कौन सा रंग चाहिए, कौन सा साइज चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, हमें पता होता है। लेकिन वो बात है कि हम फिर भी बहुत सारे चक्कर काटते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो जबकि हमारे माइंड में बिल्कुल स्पेसिफिक हमें क्या चाहिए वो पता है। जब हम सब्जी लेने जाते हैं, आई रिमेंबर मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई तो उसने सब्जी देखी, कहती ओह माय गॉश सच अमेजिंग कैप्सिकम, उसको कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च बहुत पसंद है। ओह मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी वो कच्ची सब्जी हम खरीद रहे हैं, उनके मुंह में पानी आ गया, कितना टेस्टी बनेगा, राइट? सो ये हमारे माइंड की इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन क्या है, सोच विचार क्या है, वो तस्वीर क्या है जो हम सोचते हैं, जिस बात पे हम मनन करते हैं,
और हम उसको समझते हैं। एंड अभी मैं किसी एक्टर का इंटरव्यू देख रही थी, वो बता रहे थे कि हाउ ही जंप डाउन द क्लिफ ऑन द मोटर बाइक, और उनको जंप करना था और मोटर बाइक को अलग जाना था, उन्हें अलग जाना था, बट द स्टंट पर्सन टोल्ड हिम, जिस तरफ आपकी आंखें जा रही है ना उधर ही मोटर बाइक जाएगी, सो बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज देयर विल बी अ कोलिजन और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सो पीपल ऑफ गॉड, हम सारे वक्त इमेजिनेशन यूज करते हैं अपनी लाइफ में। अब हमें क्या करना है एज बिलीवर्स, हमें अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है परमेश्वर के वचन के साथ। परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी जिंदगी में क्या है उसको लेकर के हमें उस पे खड़ा होना है। और चाहे आंधी तूफान आए, आप कुछ भी फील कर रहे हैं, आपको बहुत गहरे में जा करके परमेश्वर के वचन पे खड़ा होना है। क्योंकि परमेश्वर ना सब कुछ दिल में देखते हैं। कैसे? हम जब मती को देखते हैं, मती 5 के 27 और 28 को देखते हैं, ध्यान से सुनिए इस शब्द को। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। सो यहाँ पर मुद्दा पता क्या है? गॉड हमें सीरियसली कहाँ ले रहे हैं? हमारे मन में जो चल रहा है। बाहर से आपने क्या किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। आप सामने बैठे हैं, आप बहुत अच्छे से एक्टिंग कर सकते, यू आर अ गुड बिलीवर, बट गॉड लुक्स एट द हार्ट। सो गॉड हमारे दिल पे डील करते, चाहे वो पाप है चाहे वो अच्छी इमेजिनेशन है, और जो भी हमारे दिल की इमेजिनेशन होगी वो पूरी होगी। जैसे कि हमने मती रचित सुसमाचार उसका 5 का 27 और 28 देखा। तो हमें आज से ये जो उम्मीद है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उम्मीद है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। कई दफा लोग समझ नहीं पाते, और वो ये समझ नहीं पाते कि जो गलत इमेजिनेशन है वो उनको कंट्रोल करती है। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज था और मुझे वहां पे पढ़ाना था, एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे कनेक्ट किया किसी के साथ और मुझे इंटरव्यू देना चाहता। लेकिन जिस दिन मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, आई वाज सो स्कैर्ड। आई सेड I cannot do it. मैं एक मैनेजमेंट कॉलेज में कैसे पढ़ा सकती हूँ? जस्ट ग्रेजुएट, आई कांट डू इट, इट्स नॉट पॉसिबल। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे रिमाइंड कराया, एक्सक्यूज मी, तुमने ऐसा करा, यस, तुमने ऐसा करा, यस, और उसने मेरी सारी वो यादें दिलाई मुझे। यू वर लाइक दिस, तुमने ये करा, तुमने वो करा, एंड तुम वहां भी जा चुकी, तुमने ऐसा भी करा। मैंने कहा ओह माय गॉड, आई हैव डन सो मच। अगले दिन मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द इमेजिन, इट वाज नॉट इवन एन इमेजिनेशन, इट वाज रिमेम्बरेंस। मैं गई वहां पर, मैंने इंटरव्यू दिया। तो मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए गई थी। मुझे उस कॉलेज के ओनर ने बोला मैम प्लीज आप फुल टाइम जॉब ले लीजिए, पर मुझे पता नहीं था फर्क। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे पार्ट टाइम ही करनी है, बिकॉज आई नीड टू गेट होम एंड आई नीड टू डू सर्टन थिंग्स। सो दिस इज आवर गॉड। वो हमारे अंदर वो बातें अपने, मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे बारे में बताया, लेकिन हमें अपनी प्रॉब्लम को गॉड के बारे में बताना है। हमें अपनी प्रॉब्लम को गॉड के प्रॉमिस के बारे में बताना है कि दिस इज पॉसिबल और ये होगा। सो लोग नहीं समझते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपनी नेगेटिव इमेजिनेशन को अपनी जिंदगी को बर्बाद करने देते हैं। अभी हमने पिछले दिनों में बार बार चर्चा करी, गॉड हमसे पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, दुष्ट हमसे विस्पर करके उल्टी सीधी गलत बातें बोल रहे हैं। लेकिन एक और बात है, वो विस्पर क्यों नहीं जाती है? क्योंकि अंदर पिक्चर है, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये तो होगा नहीं। मतलब गॉड का वर्ड कह रहा है ये होगा, ये होगा, ये होगा, और वो कह रहे हैं हाँ ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और फिर वो तस्वीर लाएंगे। लेकिन मेरे साथ तो इस दफा तो नहीं, मतलब कई दफा गॉड ने किया है, माफ भी किया है मुझे, लेकिन कई तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और वो उसको इमेजिनेशन को बढ़ाते जाते हैं। और फिर आता है दुष्ट, बढ़िया सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोचो, तुम्हारे लिए तो ये होगा ही नहीं। हाँ हाँ, और हम भी कह रहे हैं हाँ भाई नहीं होगा हमारे लिए, तू बिल्कुल सही कह रहा है, और हम उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े बिलीवर, आप कहेंगे फेल क्यों हो गए? क्योंकि जो मन की पिक्चर है, जो उम्मीद है, वो नेगेटिव है, वो सेटन के साथ चल रही है। इसीलिए हमारे काम स्लो हो जाते हैं, या हमारे काम नहीं हो पाते। इसीलिए हम आपको चर्च बुलाते हैं, क्योंकि आपके अंदर तो उम्मीद नहीं, फिर हम आपके बिहाफ पे उम्मीद रख रख करके, प्रार्थना कर करके, वचन बोल बोल के हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, और हमने उनको कह दिया बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ ठीक तो हो गया, लेकिन पता क्या, 4 साल से दर्द है मेरा,
ये हाथ हिलता नहीं है मेरा, बड़ी मुश्किल से मैं आया हूं ऐसे पकड़ के। आप ठीक हो चुके हैं, और 4 साल में इस करवट सो नहीं पाया, आप ठीक हो चुके हैं। आपका हाँ दर्द तो चला गया, और फिर 4 साल से ना मैंने रोटी भी इधर से खाई है, और थोड़ी देर में कहते पता नहीं दर्द क्यों वापस आ गया, क्यों वापस आ गया दर्द। पास्टर में ना दम नहीं, मतलब पास्टर की प्रेयर कमजोर पड़ गई। No, it is not that. God has given you the power of imagination, but you have the power of bad imagination, which is not based on the word of God. कहते बेटा हो जाएगा ये काम, हाँ हो जाएगा। मन में मैं तो हारा हुआ हूँ, मेरे साथ कभी नहीं होगा, बट वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ गॉड, द वेरी वर्ड ऑफ गॉड। तो हमें उम्मीद रखनी है, करेक्ट, हमें उम्मीद रखनी है, साथ में हमें धैर्य रखना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन को लेकर के बार बार अपने मन में रखते हैं और हम उस पे अंगीकार भी करते हैं, जब दुष्ट हमारे कान में फुसफुसाने आता है तेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि उसने जीसस का सामना किया, करेक्ट, जीसस का सामना किया। अरे तू एक काम कर, ये पत्थर को बोल रोटी खा ले, लेकिन यीशु मसीह को अंदर से पता है मैं कौन हूं, उसको पता है, उनको मालूम है कि मुझे नहीं खाना है। मनुष्य हर उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। ये पिक्चर उनके अंदर फर्म है। जब आपके अंदर पिक्चर फर्म है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आमेन। आज आपको परमेश्वर का शब्द लेना है और अपनी पिक्चर को चेंज करना है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आमेन। जो लोग हार मान लेते हैं और कहते हैं ये तो होगा नहीं, वो लोग हैं जिनकी इमेजिनेशन, जो उनके दिल में पिक्चर बनती है, वो नेगेटिव है, वो नकारात्मक पिक्चर है। मेरे को मेरी हेल्प नहीं होगी, मेरी लाइफ नहीं बदलेगी, मैं तो ऐसे ही हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है। हमेशा तो हमेशा ऐसे होता नहीं है, बट इट्स एन इमेजिनेशन। और वो हमेशा गलत चीजें देख रहे होते, गलत साइड ऑफ द थिंग्स, और वो गलत है। तो जब वो गलत देखेंगे तो किधर जाएंगे, किधर, गलत की तरफ। तो आज हमारा मुद्दा है, जो आशा है इसको हमें बदलना, इस उम्मीद को परमेश्वर के शब्दों में लेके आना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, क्या फ्यूचर है और क्या होने वाला है। जो चीज दिख नहीं रही है वो कैसी होगी और वैसी ही होगी। आमेन। और एक और वचन है नीति वचन 23:7, और वहां लिखा है जैसे वो अपने मन में सोचता है वैसा ही बन जाता है। इन इंग्लिश, एज ही थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। तो आज आपके बारे में, आपके अंदर क्या विचार है आपके बारे में। हो सकता है आपके विचार हो मैं गरीब हूं, और जबकि आप एक महल में रहते हैं। हो सकते है आप एक झोपड़ी में रहते हैं, एक छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन आप बहुत धनी हैं, क्योंकि आपको पता है हे आई एम टेकन केयर ऑफ, गॉड इज विद मी, राइट। एंड आप आज अपने मन में क्या सोच रहे हैं, ओ मैं कमजोर हूं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मुझे सब गलत समझते हैं, कोई मेरी बात नहीं समझता, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही, मैं अकेला हूं। और फिर कहते हैं मैं तो भीड़ में अकेला हूं, और सब उन्हें प्यार कर रहे हैं, बेटा आई लव यू, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी पिक्चर ने उस कहानी को रोक रखा है। वो पिक्चर इतनी पावरफुल है, वो कह रहे हैं आई लव यू, मैं तेरी टेक केयर करता हूं, नहीं मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि वो पिक्चर बोल रही है और वो जो दुष्ट है वो बोल रहा है। सो व्हाट इज द पॉइंट, हमें अपने दिल की सीट में अपनी इस कहानी को बदलना है। गॉड अपनी हर बात को आपकी जिंदगी में पूरा करने के लिए तैयार खड़े हैं। आमेन। हर गॉड के, अब ये बताइए ये बाइबल है, इसमें सारी अच्छी बातें किसके लिए लिखी हैं, हमारे लिए लिखी है, राइट। और गॉड इसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी आंखों में मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो हमें इस कहानी को बदलना है। अगर आज आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या मेसअप है, या परेशानी है, तो मुझे एक बैड न्यूज देनी है, आपकी पिक्चर खराब है। सॉरी, आज आपकी लाइफ में जो भी काम नहीं कर रहा है, आप उसके करता धरता है, आपने बड़ी बुरी पिक्चर लिखी है अपने अंदर। उस स्क्रिप्ट को बदलना है, उसको निकालना है, पुरानी स्क्रिप्ट को निकालना है, और परमेश्वर की मदद से उनके वचन को लेकर के, उनके बलिदान को लेकर के एक नई पिक्चर डालनी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और पिक्चर बताऊं, जब अब्राहम 75 साल का था, उसके बच्चा नहीं था, उसने गॉड से कहा आई डोंट हैव अ चाइल्ड। तो सबसे ज्यादा उसके पैरों में क्या लगता था उस रेगिस्तान में,
रेत। तो गॉड ने उसी रेत का एग्जाम्पल दे दी, जो रेत है ना, इससे ज्यादा तेरे बच्चे होंगे। अब्राहम के पास सिर्फ एक तंबू था, तंबू यहां से शुरू होता है, यहां खत्म हो जाता है, यू कांट मिस इट। जब रात होती है आपको बाहर निकल करके ऊपर तो देखना ही पड़ेगा, कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो दिखता है, आसमान। और गॉड ने क्या कहा, जितने तारे हैं उतने बच्चे मैं तुझे दूंगा। सो क्या हुआ, उसकी इमेजिनेशन एक्टिवेट हुई। जब वो शाम को चलता था, पैरों में पूरे दिन चलता था, मिट्टी लगती थी, इतने बच्चे 1 2 3, ये सारे रेत के कण मेरे बच्चे होंगे। और जब वो ऊपर देखता था, इतने सारे तारे, ओ माय गॉड, गॉड ने कहा, उसकी होप बढ़ी। क्यों गॉड ने उसको पिक्चर दी थी? आज आपकी क्या पिक्चर है? क्या देख रहे हैं आप? आधी अधूरी पिक्चर है। आधा ठीक कर देंगे गॉड, लेकिन आधा तो मैं लंगड़ा ही रहूंगा। एक टांग ठीक कर देंगे, दूसरी नहीं कर पाएंगे, गॉड थक जाएंगे बेचारे। हमारी इमेजिनेशन उस भूमि की तरह है। अगर आप उसके अंदर बीज बोएंगे कॉटन के, तो कॉटन का ही पेड़ लगेगा। अगर आप उसमें एप्पल का बीज बोएंगे तो एप्पल ही लगेगा। कितने लोगों ने देखा है कि एप्पल के पेड़ पे गाजर लटकते हुए? प्लीज डोंट हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। आज आपके अंदर जो पिक्चर चल रही है, व्हाट्स हैपनिंग इन योर हार्ट इज गोइंग टू यील्ड दैट काइंड ऑफ रिजल्ट। सो आपको अपने मन से बात करनी है। हेलो मन, यू बिलोंग टू गॉड। मैंने यीशु को दे दिया है। नाउ द किंगडम ऑफ गॉड इज इन माई हार्ट। और अब इसकी सत्ता परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के वचन के पास है, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी के पास है। और जो भी पिक्चर पवित्र आत्मा जी मुझे देंगे, जो भी पिक्चर प्रभु का वचन मुझे देगा, मैं उसी पर चढ़ूंगा। जिस डायरेक्शन में आपकी पिक्चर जाएगी, उसी डायरेक्शन में आप जाएंगे। सो आपको अपने दिल को कन्विंस करना है कि आपको इसमें पॉजिटिव डालना है कि नेगेटिव डालना है। पॉजिटिव क्या है? गॉड का वर्ड। नेगेटिव क्या है? आपकी खतरनाक भयानक इमेजिनेशन, जिससे आज तक आपको कोई फायदा नहीं हुआ। राइट? सो सॉरी, मैंने भयानक वर्ड यूज करा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। 2 तरह की इमेजिनेशन हो सकती हैं, तीसरी नहीं होती है। या तो गॉड की इमेजिनेशन हो सकती है, या फिर आपकी इमेजिनेशन हो सकती है। सो नाउ द टाइम हैज कम, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। सो मैं चाहती हूं कि हम लोग आज के बाद अपनी सोच को बदले, और जो हमारी पवित्र आत्मा जी जो हमारे अंदर है, उनकी सोच एक गर्भ के समान है। ये आपका स्पिरिचुअल गर्भ है, आपकी इमेजिनेशन। जो आप आत्मिक चीजें इसमें डालेंगे, वही आपको मिलेगा। सो हमें क्या करना है अपनी इमेजिनेशन को मजबूत करने के लिए? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारी इमेजिनेशन जो हमें भ्रमित कर रही है वो गलत है। ये जो हमारा मुंह दुखी रहता है, लोग हमें कहते हैं कम ऑन बी हैप्पी, लेकिन हम ऐसे ही सैड हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप उनके साथ कुछ भी कर लो, ये ठीक हो गया, वंडरफुल, अगले मिनट लेकिन ना मैं इस बात के लिए बहुत दुखी। एक्सक्यूज मी, पहले हम इसे सेलिब्रेट कर लें कि जो भी चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन मुझे बहुत दुख है। मतलब दे विल नॉट गिव यू अ सेकेंड, वो 1 सेकेंड भी नहीं रुकेंगे, उनको कुछ नया मटेरियल चाहिए दुखी रहने के लिए। मेरे प्यारे दुखी भाइयों और बहनों, वक्त आ गया है परमेश्वर की ओर देखने का। ये जो दुख है ये इतना सा है, और जो परमेश्वर के साथ सुख है वो महान है, वो ऑसम है, वो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। तो प्लीज अपनी छोटी सी सोच के छोटे से कीड़े के छोटे से दुख को एक साइड पे रख के गॉड को डेडिकेट करना। इसीलिए लिखा है, बोझ से दबे लोगो, थके मांदे लोगो, जीसस के पास आओ और वो तुम्हारा बोझ लेंगे और वो तुम्हें तसल्ली देंगे, अपनी तसल्ली। आमीन। सो यहाँ पर हमें क्या डिसाइड करना है कि हमें अपना आमना सामना करना है, और हमें अपने आप से बात करनी है। इस एरिया में मैं फेल हूं, इस एरिया ये वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क नहीं कर रहा। क्या इस एरिया में जो भी चीज वर्क नहीं करी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं? आपकी जिंदगी में आज जहां भी आप हैं, आपके चारों तरफ जो भी हो रहा है उसके आप जिम्मेदार हैं। और आपकी वो गलत पिक्चर, वो इमेजिनेशन जो कहती है कि मुझे उम्मीद है लेकिन आपको कोई उम्मीद नहीं है, आज हमें उसको बर्न करना है, उसको खत्म करना है। और हमें अपने यीशु मसीह पे, जो कि लिविंग होप है, जो जीवित आशा है हमारी, जो जीवित उम्मीद है, उन पे अपना मन लगाना है और अपनी पिक्चर को बदलना है। जहां पे आपको लग रहा है ओ माय गॉश ये लड़का तो कभी ना बदलेगा, आपको इमेजिन करना है ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर ने वचन दिया है कि मेरे बच्चे सुधरेंगे, अच्छे बनेंगे, और परमेश्वर ने
खुद सिखाएंगे। तो अगर ये शब्द मेरे वचन में लिखा है तो आज से मैं इसके हिसाब से उस पिक्चर को देखूंगा, मेरा बच्चा बदल रहा है, मेरा बच्चा बदल रहा है और वो परमेश्वर का काम कर रहा है, वो प्रभु के भवन में आ रहा है और वो अच्छे काम कर रहा है। और जब आप इस तस्वीर पे मनन करना शुरू करेंगे, उसको प्रेयर करेंगे, उसको बोलेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देंगे, परमेश्वर का वचन आपके परिवार में पूरा होगा। आमेन। सो सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने दिल पे हाथ रखेंगे। अपनी जिंदगी को देखिए। अब अपनी आंखें बंद करके अपनी जिंदगी को देखिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सॉरी टू से, इसको हमने बनाया है, इट इज अस, राइट। और आज इस पिक्चर को बदलना बहुत जरूरी है। और वो पिक्चर सिर्फ तभी बदल सकती है जब पहले आप मानेंगे कि ये जो आपकी जिंदगी के हालात है, इसके हीरो और हीरोइन आप ही हैं, या विलन कह सकते हैं, जो नेगेटिव बातें हैं। सो आज हम लोग क्यों ना गॉड के सामने पश्चाताप करें। हे परमेश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, हे परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जिंदगी में बहुत उल्टा सीधा हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये इसलिए है क्योंकि मेरे दिल में एक गलत पिक्चर है इन बातों को लेकर के। आपका वचन नहीं है वहां पर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जिम्मेदार हूं। आज इस गलत पिक्चर को, इस नकारात्मक तस्वीर को मैं अपने अंदर से निकालता हूं यीशु के नाम से। आई डिलीट इट, आई से कंट्रोल ऑल डिलीट, इसे नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं अपने दिल के भूमि पर यीशु मसीह का लहू लगाता हूं, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करता हूं कि वो मेरे अंदर आए और मेरी इस पिक्चर को बदलें। परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए उन सब गलतियों के लिए जो मैंने जानबूझ के की हैं, अनजाने में की हैं और आपके विरोध की हैं। आपने जो मना करा करने के लिए वो मैंने करा, और जो आपने कहा करो वो मैंने नहीं करा। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरी लाइफ ऐसी कभी नहीं होती अगर मैं दीन होकर के आपके पीछे चलता हूँ। आई एम रियली सॉरी गॉड। आज मेरी गलत पिक्चर को आप हटा दीजिए और जो भी मेरी सिचुएशन है उसकी जगह अपनी पिक्चर डाल दीजिए। आई बिलीव मेरी लाइफ चेंज होने जा रही है। मैं आपका वर्ड अपनी इस नई पिक्चर पे डिक्लेयर करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मुझे डर की आत्मा नहीं दी गई है पर जयवंत होने की आत्मा दी गई है और मैं डरूंगा नहीं। मेरे बच्चे परमेश्वर के हाथों में है, मेरा फ्यूचर परमेश्वर के हाथों में है, मेरा फोकस गॉड की तरफ है। जो उन्होंने मेरे लिए प्लानिंग करी है वो ही होगी और कुछ नहीं होगा। आज से मैं उम्मीद रखूंगा परमेश्वर की इस पिक्चर में और ये होने जा रही है बहुत जल्द अपने समय पर, और इसीलिए मैं आनंद मनाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आज से मैं ये घोषणा करती हूँ परमेश्वर का मन आपकी जिंदगी में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज से आप डरेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लोग आपसे डरेंगे, वो सोचेंगे 4 दफा कि आपसे क्या बात करनी है, क्योंकि जब आप चलेंगे आपके साथ 4 स्वर्गदूत चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पर घमंड मत करना, ये गॉड की पावर है, ये गॉड करेंगे आपके लिए। आई ब्लेस यू ऑल। जाओ जाकर के विक्टोरियस बनो, जयवंत से बढ़कर बनो, विजयी बनो। आप विजेता, सब बोलेंगे मैं विजेता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमेन। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आज के संदेश से आपके दिलों को बहुत शांति मिली होगी। अपना अनुभव हमें ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा। अपना अनुभव बताने के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9810585003 पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप नंबर भी सेव कर सकते हैं। पास्टर आसिमा जी के मैसेजों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको नए नए
अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।